सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं राजकमल शिक्षा मित्र जिला फिरोजाबाद बिलाकी का ग्राम मधीपुर से। साथियों, आज एक प्रश्न चल रहा है गांव में, गली में, मोहल्ले में कि वोट किसे दिया जाए। तो हम आपसे कहते हैं कि वोट उसी को दिया जाए जो सरकार किसानों की चिंता करती है, जो बेरोजगारों की चिंता करती है और जो युवाओं की चिंता करती है, जो विधवाओं की चिंता करती है और जो देश की चिंता करती है, उसे वोट दे दिया जाए। तो अब प्रश्न होता है कि वोट की चिंता सभी पार्टियों को है, किसे वोट दिया जाए, किसे न दिया जाए। तो वोट तो उसी को दिया जाए जो काम करता है। सन 2014 से पहले बहुत राजनेताओं ने भाषण दिया, वोट हमें दे दो, हम काम करेंगे किसानों के लिए, हम काम करेंगे गंगा मैया के लिए, हम गंगा को साफ कर देंगे, गंदगी नहीं रहेगी, हम गौ माता को कटने से बचा लेंगे और पूरे भारत में बचा लेंगे। तो गौ माता बेचारी द्वार द्वार पिट रही है और गंगा मैया की सफाई में कोई अंतर नहीं आ रहा है। मैं सन 2014 से पहले भी गंगा मैया के दर्शन किए और नहाया भी, और उसके बाद भी दर्शन किए और नहाया भी, लेकिन मेरी गौ माता आज द्वार द्वार पर पिट रही है। और जो हिंदू भाई जो पीट भी रहा है या जो मुसलमान भाई भी पीट रहा है, उसे भी दुख हो रहा है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, मुसलमान हैं, भाई हैं, और वो दूध पीते हैं, कभी नहीं सोचते कि गाय का दूध है या भैंस का दूध है। हिंदू भाई भी मान लीजिए डंडा मार रहे हैं गाय में, लेकिन उसे भी दुख हो रहा है, क्योंकि उसका वो गाय जो है वो खेत चर रही है, सांड जो हैं खेत चर रहे हैं द्वार द्वार पर। ऐसा मैंने मंजर कभी नहीं देखा कि ऐसी रखवालियां हो रही हैं जैसे कोई डकैत आ रहा हो। सभी लाठी लिए, बल्लम भाला लिए अपने दरवाजे पर बैठे हैं कि कहीं सांड ना आ जाए और हमारे भैंस या गाय को कोई क्षति न पहुंचा दे। भाइयों, प्रश्न पहले चलता था कि काला धन आएगा, हम गांव में ऐसा विकास करेंगे जो मेरा गांव जो है एक अमेरिका के गांव से अच्छा होगा, ब्रिटेन के गांव से अच्छा होगा, फ्रांस के एक शहर से अच्छा होगा। लेकिन आज दिन निकल गए, देखता हूँ अब मैं कि मेरा गांव, मेरा जिला, मेरी ब्लॉक, मेरा तहसील जो है फ्रांस से अच्छा हो गया है कि जर्मन से अच्छा हो गया है। मालूम नहीं पड़ता कि क्या सुधार आया है। और बातें हो रही थी कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, वो भी करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में नौकरियां देंगे। उन्होंने ये क्या किया कि 1,72,000 शिक्षा मित्र बड़ी मुस्तैदी से शिक्षक सैनिक बनकर अपनी ड्यूटी पर तैनात था और अपनी ड्यूटी दे रहा था, लेकिन उसे निकालने में कोई कोर कसर नहीं बाकी राखी। पता नहीं जाने पहले से कौन सी ऐसी दुश्मनी थी। साथियों, जिस शिक्षा मित्र परिवार में हम 1,72,000 रह रहे हैं, कभी भी मीटिंग जिला पर होती है, ब्लॉक तहसील में होती है, तो हम देखते हैं कि मीटिंग हॉल में सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, सभी उम्र के पड़ाव के लोग हैं, लेकिन हमने तो कोई बेमनस्ता नहीं देखी है कि ये फलाना जात का है, ये फलाना जात का है। सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन पता नहीं
इतना जातिवाद क्यों भरा हुआ है। और कहते थे 5 साल पहले कि ये दूसरी जो पार्टियां हैं वे जातिवादी पार्टियां हैं और हमारी जो पार्टी है वो जाति को नहीं मानती है। तो फिर जाति को नहीं मानती है तो ये लगे हुए शिक्षा के सैनिक आपने क्यों निकाल दिए। इतना सुंदर काम कर रहे थे कि सुबह स्कूल में ताला खोलना है, समय पर ड्यूटी बजाना है, पोलियो पल्स पिलाना है, जनगणना, बाल गणना, पशु गणना, सरकार के जितने भी चुनाव ड्यूटी है सभी को शिक्षा मित्रों ने अपना अंजाम दिया और सरकार भी बनवाई। लेकिन उसके बाद में न जाने क्या हुआ। क्या इस लोकतंत्र में यही होता है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको टिकने नहीं दिया जाता है और जो बेईमानी और दुराचारी करते हैं वो सदैव जिंदा रहते हैं। तो मैं शिक्षा मित्र साथियों से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि भाई लोगों, अब की बार बहुत समझदार बनकर वोट देना है और भूल नहीं करना है। यदि आप और हम इस बार यदि भूल कर देते हैं तो ये मान लीजिए बहुत ही बुरा होगा, और यदि समझदारी से काम किया तो आप ये मान लीजिए कि 23 मई गई और सरकार हुई नई। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप मुझे अपना भाई समझकर, मित्र समझकर ऐसा एक अभियान चलाइए, आपस में मेल बढ़ाइए और सभी से अपना मेल बर्ताव रखकर एक बात समझिए कि गांव में कोई शराबी होता है वो भी अपने 10 मित्र बना लेता है और उसका मित्र जो है शराबी का मित्र हाँ में हाँ करता है। तो आप बड़े ही प्रबुद्ध जन हैं और शिक्षित जन हैं। सभी शिक्षा मित्र, एक एक शिक्षा मित्र में बहुत बड़ी शक्ति है, शिक्षा शक्ति है, इच्छा शक्ति है। आप उसी शक्ति को वरदान के रूप में साबित करें और हमारे चैनल को लाइक करें। कमेंट हो तो आप कोई सुझाव भेजें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारी तुम्हारी जो अभी नीति बन रही है उसके नायक हम और आप हैं, सदा रहेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो जो है कानों कान आदमी सुनते रहें। और समय जल्दी आने वाला है, आप चिंता न करें, उत्साहित रहें और हमारी आपसे यही बात निश्चित है। और सभी को नमस्ते।